वर्चुअल वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले आप वर्चुअल वर्क समझिए। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर देखिए, इस वर्चुअल वर्क में, यहाँ पर बोर्ड पर देखिए, वर्चुअल वर्क में ये लिखा है सिग्मा Tx इक्वल टू 0। अगर कहीं पर स्ट्रिंग्स बंधी हुई हैं, 1 2 3 जितनी भी स्ट्रिंग्स बंधी हों, और उसको यक्स डिस्प्लेसमेंट वहाँ हो रहा हो, तो वह टेंशन से वर्क डन क्या होगा, T डॉट एक्स, यहाँ पर T डॉट एक्स, ये डॉट प्रोडक्ट आपका वर्क है। तो T डॉट एक्स ये वर्क हुआ, T डॉट एक्स इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो T डॉट डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी हो जाएगी, T कांस्टेंट, T डॉट V इक्वल टू 0। फिर डिफरेंशिएट करो तो T डॉट ए माने एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। कितना इम्पॉर्टेंट फार्मूला आया कि जितने भी टेंशन से वर्क हो या टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, टेंशन इनटू वेलोसिटी, टेंशन इनटू एक्सीलरेशन, ये सब डॉट है, ये सब इसके जो डॉट प्रोडक्ट स्केलर होते हैं, तो इनको ऐड कर लो स्केलर की तरीके से, पॉजिटिव हो पॉजिटिव, निगेटिव हो तो निगेटिव, ऐड करना बहुत आसान है, क्योंकि वेक्टर होता तो डायरेक्शन होता, वो आप के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता। इसी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन का एंड सिग्मा एन डॉट एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एन डॉट वी इक्वल टू 0, सिग्मा एन डॉट ए इक्वल टू 0। तो यह हमारा है वर्चुअल वर्क और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम अब हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पर यह रहा। ये देखिए कितना दूर से देखने से डिफिकल्ट लगता है कि एक स्ट्रिंग एक पुली और वो स्ट्रिंग दूसरे पुली से होते हुए मास ए से अटैच्ड है। ए मास 2 kg का है और बी पर पुली है उससे 1 kg का मास लटका हुआ है। प्रॉब्लम सब समझिए। तो ये स्ट्रिंग ऐसे होते हुए ऐसे आकर के रिजिड सपोर्ट से जुड़ जाती है। अब पूछा क्या गया है कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी ए, बॉडी बी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। यही सब तो पूछा जाता है। एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी ए, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी बी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब क्या करेंगे, वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल लगाएं लेकिन एक्सीलरेशन का। फॉर द बॉडी ए T इंटू -A1, -A1 क्या, टेंशन ऊपर की ओर है और A1 एक्सीलरेशन नीचे है, T इंटू -A1 और प्लस यहाँ आइए इस बॉडी पर 2T लग रहा है, इसका है 2T लग रहा है। तो 2T और इसका एक्सीलरेशन A2 मान लो, ऊपर की ओर जाएगा A2, तो 2T डॉट A2 इक्वल टू 0। तब क्या आएगा, T कैंसिल हो जाएगा, -A1 प्लस 2A2 इक्वल टू 0, तो A1 इक्वल टू 2A2 आ गया। यानी A2 अगर हम 1A मान लें तो A1 हो जाएगा 2A, यानी ये A बॉडी B बॉडी के 2 टाइम्स एक्सीलरेशन से मूव करेगा। नहीं तो आपको कंसीडर करना पड़ता है इधर x इधर या इधर x, तो इधर x/2 उससे निकालना पड़ता, और इसमें तुरंत आ गया। देखिए बहुत आसान है। तो A2 इजकल टू A, यह A है और इसका A1 इजकल टू
आपका आया है 2a, तो इसका एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा, a1 2a और a2 a। अब फ्री बॉडी डायग्राम खींचिए फॉर a, t ऊपर 2g नीचे 2 किलोग्राम है और इसका एक्सेलरेशन 2a नीचे की ओर। तो इक्वेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, 2g माइनस टी इक्वल टू 2 इंटू 2a, यानी 2g माइनस टी इक्वल टू 4a। अब बी बॉडी पर आइए। अगर बी बॉडी पर आप FBD बनाएंगे तो FBD बनाएंगे तो ऊपर की ओर टेंशन T2T और नीचे 1 किलोग्राम, और यह A2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और A2 को A मान लिया है, A2 एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा है। तो इसका FBD खींच लिया, तो क्या लिखोगे, 2T ऊपर की ओर है और 1 kg नीचे है, तो 2T माइनस 1G इक्वल टू A, क्योंकि A2 इक्वल टू A है। तो इससे आएगा 2T माइनस 1G इज इक्वल टू A। अब क्या करोगे कि यहाँ पर 2T है और इस इक्वेशन में T है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 4G माइनस 2T इक्वल टू 8 है, 4G माइनस 2T इक्वल टू 8 है। ऐड कर दो तो 2T कैंसिल हो जाएगा। तब क्या आएगा, 3G 4G माइनस G 3G इक्वल टू 9 है, तो A इक्वल टू G/3 आ जाएगा। A इक्वल टू कितना आ जाएगा, G, एक्सीलरेशन आ गया। अब एक्सीलरेशन आ गया तो किसी इक्वेशन में एक्सीलरेशन की वैल्यू लिख दो, तो 2G माइनस टी, ये 2G माइनस टी इज इक्वल टू 4a, तो 4G/3 कर देंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 2G/3। तो आपको एक्सीलरेशन और टेंशन ही तो निकालना था, एक्सीलरेशन और टेंशन दोनों आ गया।